हेलो एवरीवन। अब हम लोग जो हैं अब हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन नाम के जो चैप्टर हैं जो कि क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एसोसिएटेड है उसके वीडियो नंबर 4 में एंटर कर चुके हैं। चूँकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये चैप्टर नंबर 10 है। 3 वीडियो कंप्लीट किए जा चुके हैं। उन 3 वीडियो को देखने के बाद यदि इस चौथे वीडियो को देखा जाए तो मेरे विचार से ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। इस वीडियो में हमारे द्वारा जो डिस्कस किए जाने वाले हैं उसमें है हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स का नामकरण। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के नाम कैसे लिखते हैं, या अगर सामने अनुसूत्र या संरचना सूत्र कोई प्रस्तुत कर दे तो उसके नेम क्या होंगे वो कैसे पता करेंगे, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगा वो ये कि आपको बेसिकली हेलो एल्केन्स के ही नोमेनक्लेचर पे काम करने हैं। भले टाइटल में हेलो एरिन्स भी है लेकिन आपका जो कोर्स है वो हेलो एल्केन्स पे ज़्यादा जोर दे रहा है। वैसे मैं हेलो एरिन्स पे भी कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा तो आप उसको भी ध्यान में रखिएगा, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस करना है हेलो एल्केन्स पे। अब दूसरी बात ये कि हमें जो नामकरण करने हैं वो 2 पद्धति में करने हैं। एक करने हैं सामान्य पद्धति में और दूसरा करना है IUPAC पद्धति में। हाँ, अब चूँकि हम लोगों के द्वारा अभी तक हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के नामकरण पर बात भले न किए गए हों, लेकिन पीछे जितनी भी चर्चा की गई हैं उनमें सबों के नाम तो लिखे गए हैं। अब नाम जो लिखे गए हैं तो देखते देखते कुछ याद भी तो हो जाता है और आपको पता भी चल चुका है कि कौन सामान्य पद्धति और कौन IUPAC पद्धति। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि CH3Cl पर कोई बात करे और बोले कि इसका IUPAC नाम बताइए तो आप क्या बोलते हैं? क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन। लेकिन कोई बोलता है इसका सामान्य नाम बताइए तो मेथेन आगे आ जाता है और ये बन जाता है मिथाइल और क्लोरो बन जाता है क्लोराइड। तो इसके IUPAC नाम क्लोरोमेथेन और साधारण नाम मिथाइल क्लोराइड। तो ऐसे ही करके और भी जितने भी हेलो एल्केन्स हैं उनके IUPAC और साधारण नाम कैसे कैसे लिखने हैं उसी को कुल मिला के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग काम स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स या एल्कील हैलाइड के नामकरण से, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं यहाँ टाइटल बना दूँ हेलो एल्केन, या इसी को क्या कहा जाता है? एल्कील हैलाइड। और इसी को हम लोग जो हैं संकेत के रूप में भी लिखते हैं R सिंगल बॉन्ड X, जहाँ R एल्काइल ग्रुप है और X हैलोजन है। पिछले दिन सब पे बात किए जा चुके हैं के नामकरण। तो ये हो गया टॉपिक, अब इसी पे बात करने हैं। अब मैं शुरुआत करता हूँ एकदम बेसिक से। तो सामान्य पद्धति को पहले मैं सामने रखता हूँ, उसके बाद IUPAC का बात आ जाएगा। तो सबसे पहले बारी किसकी आ गई? सामान्य पद्धति की। चलिए, अब सामान्य पद्धति में मैं जो हूँ सबसे पहले जिस अणु को सोच रहा हूँ वो है ये 1 नंबर में CH3। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद CH2, अगेन CH2 और सिंगल बॉन्ड Br। अब इसके बारे में अगर कोई कहे कि सामान्य पद्धति में मुझे नाम बताइए तो एक बात आप जान लीजिए कि सामान्य पद्धति में कोई नाम है या नहीं उसको जानने के क्या तरीके होते हैं। उसको जानने के ये तरीके होते हैं कि सामान्य पद्धति के नाम में आपको या तो लिखा हुआ नज़र आएगा नॉर्मल, या तो नज़र आएगा आइसो, नहीं तो नियो, नहीं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री।
आपको इन 6 में से कोई ना कोई प्रीफिक्स नजर आएगा, कोई ना कोई क्या नजर आएगा, प्रीफिक्स। तो ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि सामान्य पद्धति के नामकरण में हमेशा इन 6 में से कोई ना कोई प्रीफिक्स निश्चित रूप से आएगा। अर्थात इनडायरेक्टली मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इन 6 में से किसी न किसी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अब आपके मन में आएगा कि सर ये तो एक लाइन में है, तो एक लाइन वाला को नॉर्मल से डिनोट करते हैं। तो बिल्कुल इसके नाम जो होंगे ध्यान से देखिएगा, तो ये एक लाइन में है तो इसके लिए हम लिखेंगे N। उसके बाद कितने कार्बन है, 1 2 और 3, तो इसके लिए हो जाएगा प्रोपाइल, N प्रोपाइल। और चूंकि Br है तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो गया N प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये आपका है पहला सवाल। अब मैं जो हूँ सेकंड क्वेश्चन में एंट्री करता हूँ। ठीक है, देखिए इसके रूल बहुत ज़्यादा कुछ वैसे होते नहीं हैं जिस रूल को रट लेंगे तो फिर काम होगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन देखिएगा उतनी ही अधिक आपकी अभ्यास होती जाएगी। जैसे इसी टाइप का एकदम सिंपल एक और, शुरुआत एकदम सिंपल से करते हैं जिससे कि एकदम बेहतर तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ पाए। देखिए इस पे बात कर लेते हैं। तो इसका क्या होगा, आप कहिएगा कि सर इसमें क्या ही अंतर है, पिछले ही का जैसा तो है, बस Br को हटा के आप यहाँ Cl लगा दिए। हाँ बिल्कुल, तो इसके नाम क्या होंगे, मन ही मन आपके मन में ये आ रहा होगा कि N लिखा जाए, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, और चूंकि अब की बार Cl है तो इसके लिए लिख दिया जाए क्लोराइड। अगर आपके मन में भी यही उत्तर था तो आप मानकर चलिए आप बिल्कुल सही सोच रहे थे। ठीक है, ये सबको आपको उतारते चलने हैं, अपने नोट्स में लिखते चले जाइएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बढ़िया कर देगा आप लोगों का। अब देखिए, अब ये सब जो कॉन्सेप्ट है, अब तीसरे को देखिए। तीसरे एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड और CH सिंगल बॉन्ड, और यहाँ Br को फिट कर दिए और यहाँ पे मैं CH3 को फिट कर दिया। ठीक है, अब इसके नेमिंग क्या होंगे ये समझने वाली बात है। तो आपको याद होगा कि आपको ऐसा वाला स्ट्रक्चर पढ़ाए थे जिसमें एक लाइन नीचे आता था। तो अगर केवल एक लाइन नीचे आता था तो इसके लिए शब्द होता था आइसो, लेकिन अगर एक लाइन इसी के ऊपर और ऊपर चला गया तो उसके लिए वर्ड आ जाता था नियो। उम्मीद है ये आपको याद होगा, और यदि आपको नहीं याद है तो हो सकता है कि आपने सही से वीडियो देखा नहीं होगा, या हो सकता है कि आपने वो वीडियो ही नहीं देखे हैं। तो अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो यदि आप इसको देखें तो ये आइसो वाला फॉर्म है। तो इसके नाम क्या होंगे, देखिए इसके नाम होंगे आइसो। उसके बाद कितने कार्बन है, 1 2 और 3, तो इसके लिए इसमें लगाएंगे प्रोपाइल, तो आइसो प्रोपाइल, और Br है इसलिए ब्रोमाइड, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, वैसे एक और इसके नाम हो सकते हैं। ये तो आइसो के फॉर्म में हुआ, अब डिग्री के फॉर्म में भी मैं लिख के बता देता हूँ। देखिए Br जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, तो आप कहिएगा सर एक कार्बन नीचे और एक कार्बन इधर है। तो चूंकि 2 कार्बन से ये कार्बन जुड़ गया इसलिए इसका नाम ये भी होगा 2 डिग्री प्रोपाइल ब्रोमाइड, 2 डिग्री प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो ये दोनों करेक्ट है, दोनों इन्हीं के नाम है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका है 4th। अच्छा, आप लोग चाहे तो जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूं आप लोग पॉज करके जो है खुद भी ट्राई कर सकते हैं, और जस्ट अगले ही सेकंड में आंसर प्रोवाइड करा दूंगा तो आप लोग की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। चलिए मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। CH3, यहाँ पे मैं CH को ले लेता हूँ और यहाँ पे CH3, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, नीचे अब की बार क्लोरीन को डाल देते हैं। चलिए ठीक है, वैलेंसी करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। चलिए अब इसका नाम पर बात किया जाए। इसके नाम में भी वही खेल है। देखिए Cl नीचे हो या CH3 इधर हो, ये फिगर और पिछला फिगर में कोई खास अंतर नहीं था। पिछला फिगर में बस यहाँ Br डाल दिए थे और यहाँ CH3, तो इसको अगर टेढ़ा कर दीजिएगा तो बात वही पर रहा है ना। तो ये भी आइसो का ही फॉर्म है, तो मैं लिखूँगा आइसो। कितनी कार्बन है जरा ध्यान से देखिए, 1 2 और 3, तो 3 है तो प्रोपाइल, तो आइसो प्रोपाइल, और Cl है
तो ये हो गया क्लोराइड, तो इसकी नेमिंग हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसके एक और नाम हो जाएंगे, जैसे पिछला वाला का हुआ था 2 डिग्री, तो इसको लिखेंगे 2 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड। 2 डिग्री प्रोपाइल और क्लोराइड, ये दोनों इन्हीं के नाम हैं, तो इसको भी आपको उतार लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 5th, वो आपका है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद यहाँ एक CH3 फिट कर लेते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा चेन बड़ा करते हैं CH2 और अब Cl लगाइए। चलिए ये ठीक है, अब इस पर बात किया जाए। अब आप मुझे बताइए, इसमें भी एक लाइन नीचे है, तो जैसे ही एक केवल नीचे हो ना तो ये आइसो में तो गया, अगर इसके साथ एक और ऊपर भी रहता तो नियो में चला जाता। तो यदि आप इस एरिया को ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले तो आप बोलिएगा कि सर इसमें आइसो आप बिना सोचे डाल दीजिए। चलो भाई ठीक है, डाल दिए। नेक्स्ट कार्बन कितने हैं वो गिना जाए, 1 2 3 4, तो 4 के लिए ब्यूट, तो यहाँ आ गया ब्यूटाइल, ये भी हो गया। उसके बाद एक Cl है, तो बस क्लोराइड लगा देना है, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ये क्लियर हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड नीचे CH3, फिर CH2, फिर CH2 और सिंगल बॉन्ड Br। चलिए इस पर बात करते हैं। ये भी बिल्कुल सेम है, अगर आप पीछे के 2 सीखते आ रहे हैं तो ये भी कोई आपके लिए कठिन नहीं होगा। केवल एक शाखा नीचे आई है तो ये आइसो में गया। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन को गिनती कर देंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए पेंटाइल और Br है तो इसके लिए ब्रोमाइड। दैट्स इट, कंप्लीट, आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। तो ये आपको बात समझ में आ गए होंगे। अब जो है फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। अब आता है आपका 7th नंबर। इस सब को लाइन बाय लाइन आपको लिखते चले जाने हैं। ठीक है, इसके कोई रूल नहीं होते हैं, बस देख देख के सीखना होता है, यही इसके रूल है। ठीक है, 7 नंबर में मैं थोड़ा सा आइसो वाला सब हुआ, अब एक नियो वाला कर लेते हैं। इधर एक CH3 डालिए, एक CH3 नीचे पहुंचा देते हैं, बस नियो में ये चला गया। फिर एक यहाँ CH3 डाल दिए और इधर मैंने जोड़ दिए Br। इसका नाम क्या होगा ये पता करने हैं। तो देखिए, अगर इसका कोई मुझसे नाम पूछ ले तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि शाखा 2 है, एक ऊपर और एक नीचे, तो सबसे पहले तो ये नियो हो गया, नियो। उसके बाद कार्बन कितने हैं वो मैं गिनती कर दूंगा, तो 1 2 3 4, तो 4 के लिए हो गया ब्यूटाइल। क्या हो गया? ब्यूटाइल। उसके बाद Br है तो ये हो गया ब्रोमाइड। तो नाम हो गए इनके नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा, इसके एक और नाम हो सकते हैं डिग्री के फॉर्म में। तो जरा देखिए, तो जिस कार्बन से ये हैलोजन जुड़ा है ये अपने कितने बॉन्ड अन्य कार्बन से साझा किया है। तो इधर भी कार्बन एक, फिर दूसरा कार्बन और तीसरा, तो ये तो 3 डिग्री हो गया। तो इसका नाम एक और हो जाएगा 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड। 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो उम्मीद है आपको ये दोनों बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या था? साधारण नाम सब था। ठीक है, अब जो है हम लोग एंटर कर जाते हैं IUPAC के नाम की तरफ, क्योंकि इतना काफ़ी है। आई थिंक इतना से आप समझ पा गए होंगे कि कैसे काम किए जाते हैं। तो अब जो है हम लोग चलते हैं IUPAC पद्धति के तरफ। तो सामान्य पद्धति में कुछ उदाहरण को देखने के पश्चात हमें इतनी समझ में आ गई है कि सामान्य पद्धति में काम कैसे किए जाते हैं। अब बारी है IUPAC पद्धति के लिए। तो IUPAC पद्धति ज़्यादा आसान होता है। अगर मैं बात करूँ तुलनात्मक रूप से,
तो मुझे पर्सनली लगता है कि IUPAC पद्धति ज़्यादा आसान है, और कमाल की बात यह है कि IUPAC पद्धति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल देंगे, उसी से क्लैरिटी आ जाएगा आपको। तो चलिए, सबसे पहला एकदम इजी से स्टार्ट करते हैं, देखते ही आप जवाब दे दीजिएगा। चलिए, इसका आंसर मन ही मन बोलिए, क्या होगा? इसके आंसर होंगे क्लोरोमीथेन। अगर ये आपके मन में आया है तो एकदम करेक्ट आप सोचे, क्लोरोमीथेन। क्लोरो क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोरीन था। मीथेन क्यों? क्योंकि यहाँ एक कार्बन थे। दूसरा जो नाम है वो देखिए, CH3, उसके बाद मैं ले लेता हूँ CH को, फिर यहाँ पे एक Br को लगा दिए और इधर लगा दिए CH3। अब इसके नेमिंग करने हैं, तो आप एक बात याद कर लीजिए, Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से आपको देखना है कि कौन सा छोर नज़दीक पड़ रहा है, राइट वाला या इधर लेफ्ट वाला। तो आप देखिए कि इधर भी वो कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं से गिनती स्टार्ट कर दो। तो ये हो गया 1, 2 और ये 3, थर्ड कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन। अब इसके जब नेमिंग के बारे में बात आए तो इनका नेमिंग कैसे होता है, देखिए, ब्रोमीन आपको दूसरा नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो आपको इसके नेमिंग में लिखने हैं 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ये हो गया प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरी एग्जाम्पल पे यदि मैं बात करूं तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। तीसरा नंबर में एक सिंपल से करते हैं, फिर CH3, CH2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Br। इसके क्या होंगे, तो इनके जो नाम होंगे वो होंगे, Br है इसलिए ब्रोमो, और चूंकि कितने कार्बन हैं, 2, 1 और 2, तो ब्रोमो एथेन। ये तो बड़ा आसान हो गया। और चौथा, थोड़ा सा इसको घुमाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा अभी है बचा हुआ काफ़ी, तो शुरुआत आसान से करना ज़्यादा बेहतर है। CH3, CH2, फिर यहाँ एक CH डाल दिए और यहाँ एक CH3, 3 वैलेंसी इसकी है तो यहीं पर एक डाल देते हैं क्लोरीन। चलिए ठीक है, अब इसका नेमिंग करते हैं। देखिए, जैसा इसके एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था कि जिससे हैलोजन जुड़ा है उससे वो किनारा देखेंगे जिससे ये नज़दीक पहुंचता है, वही रूल यहाँ देखिए। तो ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन दाएं तरफ से ज़्यादा नज़दीक में पड़ेगा या बाएं तरफ से, तो आपके मन में आएगा कि सर दाएं तरफ से, क्योंकि दाएं तरफ से दूसरा कार्बन है ये। लेकिन बाएं तरफ से बात किया जाए तो 1 2 3 तीसरा पड़ता है, तो इधर से गिनती स्टार्ट होगा। तो मैं लिखूँगा 1 2 3 और 4। तो इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा आपका 2 क्लोरो, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो हो जाएगा ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये इनके नेम हो गए, एकदम आसान है। देखिए, एक ही फ्रेम में आपका चारों क्वेश्चन आ गया। तो IUPAC पद्धति को यहाँ पे फिलहाल विराम दिए। अब मैं क्या करूँगा कि एक ही स्ट्रक्चर बनाऊँगा और उसका दोनों नाम लिखेंगे, सामान्य भी और IUPAC वो भी साथ में। इससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज्ड नहीं होइएगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि लोग को लगता है कि नॉर्मल, आइसो, नियो सामान्य पद्धति का नाम है और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री IUPAC में यूज होता है, जो कि सरासर गलत है। मैंने थोड़े देर पहले नॉर्मल 1 डिग्री, आइसो वाला 2nd डिग्री, ऐसे करके मैंने जो है बना के दिखाए थे। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं जिनमें सामान्य पद्धति और IUPAC पद्धति दोनों को एक साथ लगा देंगे। अब बारी आती है कंबाइंड नेमिंग करने की, मतलब एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे और उनके सामान्य नाम भी लिखेंगे और IUPAC नाम। ये सबसे बेस्ट मेथड है दोनों को समझने की। शुरुआत हर बार के तरह एकदम आसान, CH3Cl, नेम पहले साधारण नाम,
क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। IUPAC नाम, क्लोराइड आगे आ जाएगा, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। जितना ये आसान लग रहा है सब वैसा ही है, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है CH3CH2 अगेन CH2Cl। इसके नेमिंग पे बात करते हैं। तो इसका जो सबसे पहले मैं नेमिंग कर देता हूँ साधारण नाम से। तो चूंकि एक लाइन में है तो नॉर्मल वाला केस हो गया ये, तो नॉर्मल N मैंने लिखे हैं यहाँ N। उसके बाद 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइल, और चूंकि Cl है तो इसलिए क्लोराइड, N प्रोपाइल क्लोराइड। ये इसका साधारण नाम है। अब इसके IUPAC नाम इसके नीचे करते हैं। तो IUPAC नाम जो इसका होगा, अगर आप काउंटिंग को ध्यान में रखें, बहुत लोग काउंटिंग करते हैं पहला केस में, नहीं तो नहीं भी करते हैं। तो चूंकि मोर देन 1 कार्बन है तो चलिए काउंटिंग कर देना अच्छा रहेगा। तो 1 2 और 3। अब क्लोरीन चूंकि पहला नंबर पर है इसीलिए इसका जो नेम है वो हो जाएगा 1 क्लोरो, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। तो दूसरा हो गया। अगेन तीसरे क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं तो चलिए अब की बार क्लोरीन के पोजीशन को थोड़ा घुमाते हैं। तो CH3 CH, यहाँ CH3 और इसको Cl दे देते हैं। अब ये क्लोरीन इधर से जितना नंबर पर है उधर से भी उतना ही, कहीं से भी काउंटिंग कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1 2 3। अब की बार क्लोरीन आपका जो है वो कैमा नंबर से जुड़ा हुआ है? दूसरा। तो सबसे पहले साधारण नाम हर बार की तरह, तो चलिए साधारण पर पहले बात करते हैं। तो आप अगर देखें तो केवल एक ही ब्रांच नीचे है, तो एक ब्रांच वाला आइसो में जाता है, 2 ब्रांच वाला नियो में। तो इसके नेम हो जाएंगे आइसो, और जस्ट दिख रहा होगा आपको कि 3 कार्बन है इसलिए इसको लिखेंगे प्रोपाइल। तो आइसो प्रोपाइल और उसके बाद क्लोराइड, बिकॉज क्लोरीन अटैच्ड है। अब इसके IUPAC नेम, तो जो आपका क्लोरीन है वो दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट इज वाई इसके नाम होंगे 2 क्लोरो, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग जो हैं नेक्स्ट पोर्शन में एंट्री करते हैं। अब हम लोग चौथे नंबर में एंटर करते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 4th नंबर में जो है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लेते हैं कि यहाँ पे है CH3, उसके बाद है CH2, अगेन उसके बाद जो है एक लंबा सीरीज तैयार कर लेते हैं। CH2 अगेन CH2, कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 और 4, एक और डालो CH2 और Cl, ये हो गया इसके नेमिंग। तो चूंकि ये एक लाइन में ही है तो ये आसान ही हुआ। इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5। तो अब इसके जो नेम हो जाएंगे, अगर साधारण नाम पर बात किया जाए तो एक लाइन में है तो नॉर्मल है ये, तो नॉर्मल, और 5 है इसलिए पेंटाइल। तो नॉर्मल, पेंटाइल, और चूंकि क्लोरीन जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे क्लोराइड। तो नॉर्मल, पेंटाइल, क्लोराइड। अब IUPAC पर अगर बात की जाए तो क्लोरीन पहले नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन, 1 क्लोरोपेंटेन। नेक्स्ट 5वें नंबर में एंट्री करते हैं। तो ये आपका है CH3, उसके बाद CH, CH2, CH2, CH3, नीचे Cl। इस पे बात कर लेते हैं। तो इसके जो नेमिंग होंगे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो क्लोरीन है, चूँकि नीचे ब्रांच बनाया है तो इसको तो आइसो के फॉर्म में भी नाम कर सकते हैं, लेकिन
नॉर्मल आइसो नियो पर थोड़ा सा काम हो चुका है, तो इसको डिग्री वाला करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है ये कितने अन्य कार्बन से बॉन्ड बनाया है, 1 और 2। तो मैं चाहूँ तो आइसो भी लिख सकता हूँ, नहीं तो 2 डिग्री। 2 डिग्री कैसे हुआ, क्योंकि ये कार्बन एक इधर वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इधर वाला कार्बन से। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन एटम क्या होता है इसके बारे में पहले बताया जा चुके हैं। अगर आपके जानकारी में ये नहीं है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए जा करके। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, पहले काउंटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। वैसे साधारण नाम के लिए तो काउंटिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन खैर बाद में लिखना है, इससे अच्छा है कि अब ये लिख देते हैं। तो साधारण नाम में इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री कार्बन एटम है। डैश दे करके अब कितने कार्बन हैं, 5, तो उसके लिए हो गया पेंटाइल। और आपका Cl है तो ये आपका हो गया क्लोराइड, तो ये हो गया 2 डिग्री पेंटाइल क्लोराइड। अब इसके IUPAC नेम ये ज़्यादा बेटर होता है, तो अब इसके लिए क्या लिखें, तो क्लोरीन आपका दूसरा नंबर पे है, तो क्लोरीन जब दूसरा नंबर पे है तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 क्लोरो, और 2 क्लोरो तो हो गया। उसके बाद आपका ये 5 कार्बन है, देन 2 क्लोरो पेंटेन, तो ये आपका इनके लिए नेमिंग हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ 6 नंबर में मैं लिख देता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH, अगेन सिंगल बॉन्ड CH2, अगेन सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक CH3 लगाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैलेंसी 3 ही फिट किए थे, ठीक है। यहाँ Cl है। अब देखिए इसके नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसके नेमिंग करने के लिए सबसे पहले जो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, अब आपके दिमाग में आया कि सर अब बताइए काउंटिंग किधर से स्टार्ट करें, क्योंकि इधर मिथाइल है और इधर क्लोरीन है, तो ये आपको इससे नज़दीक पड़ रहा है और क्लोरीन यहाँ है, तो क्लोरीन के हिसाब से गिनती यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। अब आप याद रखिए हैलोजन एल्काइल ग्रुप से अधिक महत्व रखता है क्रियाशील मूलक के रूप में, इसलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन अब अगर मान के चले यहाँ अगर मैं एक डबल बॉन्ड दे देता, जिसका बारी आएगा तो फिर इधर से काउंटिंग नहीं स्टार्ट होकर के इधर स्टार्ट होगा, क्योंकि जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो इन दोनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब बॉन्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा सबसे, इससे कम रखेगा हैलोजन और सबसे कम रखेगा एल्काइल ग्रुप। किताबों में ऐसे नहीं लिखा हुआ रहता है, लेकिन मेन मुद्दा यही है। तो बॉन्ड रहे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, उससे कम हैलोजन का और सबसे कम मिथाइल का। तो चूंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड वाला तो खेल ख़त्म हो गया। अब हैलोजन और मिथाइल ग्रुप में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, X, इसलिए इधर से गिनती स्टार्ट होगा। तो 1 2 3 और 4, ये चौथे नंबर कार्बन पे आते हैं, ठीक है। तो इसके नेमिंग देखिए करते हैं। तो इनके नेमिंग जो होंगे, पहले साधारण नाम हर बार के जैसा। तो चूँकि जिस कार्बन से ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, अगर उस पर बात किया जाए तो वो तो खैर यहाँ 1 क्लोरो करके आ जाएगा। अब चूँकि शाखा एक नीचे आ रही है तो इसके लिए आइसो नाम पड़ जाएगा, आइसो। और कितने कार्बन है देखिए तो ज़रा, 4 गो इधर हो गया, 5वां इधर है, तो गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो आइसो पेंटाइल और Cl जुड़ा है, दैट इज वाई क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। अच्छा एक बात अब मैं यहाँ पे बता दूँ, बहुत लोग ऐसा दावा करते हैं कि जो नॉर्मल होता है वो होता है 1 डिग्री, आइसो जो होता है वो होता है 2 डिग्री, और नियो जो होता है वो होता है 3 डिग्री। यहाँ पे फंस गया। देखिए ये क्लियर हो गया कि हर एक आइसो 2 डिग्री होता है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे अगर इसको डिग्री के फॉर्म में कोई चाहे नेमिंग करना, मैं इसका साधारण नाम 2 ठो लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये भी साधारण नाम है और एक और साधारण नाम। अगर इस क्लोरीन पे बात करें तो ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन आपका 1 डिग्री कार्बन एटम है, तो इसका दूसरा नाम होगा 1 डिग्री पेंटाइल क्लोराइड। ये देखिए आइसो के केस में हमेशा 2 डिग्री आवे, यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। जैसे यहाँ ये आपका 2 डिग्री करेक्ट लिखा हुआ है और इसको आइसो भी लिख सकते हैं,
तो यहाँ 2 डिग्री है, तो यहाँ आइसो भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ब्रांच नीचे है। लेकिन यहाँ देखिए एक ब्रांच नीचे तो है, लेकिन हैलोजन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह हमारा 1 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे ये 1 डिग्री होगा। तो देखिए ये दोनों आपका साधारण नाम है, ठीक है। अब मैं इसका लिख देता हूँ IUPAC नाम। तो ये 1 नंबर में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम होगा 1, और उसके बाद क्लोरो। अब आता है इसकी बारी, तो डैश दे करके लिखेंगे 3, और ये चूंकि एक कार्बन वाला है तो इसलिए इसके लिए नाम होगा मिथाइल, ठीक है। और उसके बाद कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, एक लाइन में। तो जो जिस पर नंबरिंग किया गया है IUPAC उसी को महत्व देता है। अब यहाँ 5 कार्बन है तो पेंटाइल नहीं लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो है 4 पर नंबरिंग किए गए तो 4, तो मिथाइल लिख करके उसके बाद 4 कार्बन है तो इसलिए लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट। और चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड और वाला कोई चक्कर नहीं रहा, इसलिए सीधे इसमें ANE लगा दो, ब्यूटेन। तो ये जो नेम है दैट नेम इज IUPAC नेम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहा और सबके तुलना में थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुई, लेकिन कोई बात नहीं है, आप सीख जाइएगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको सिखाने वाला हूँ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एंट्री करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एंट्री करते हैं और वो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन नियो वाला को पकड़ते हैं, ठीक है, जो कि 3 डिग्री में भी जा सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, ये आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो ले लेना है CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक कार्बन है, फिर नीचे अगेन मैंने मिथाइल ग्रुप को जोड़ दिए, और अगेन ऊपर में भी एक मैंने मिथाइल ग्रुप को ही जोड़े हैं। ये CH3 है ऊपर में, यहाँ पे CH3 है, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH2, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ तक आ गए। अब इसका नाम लिखते हैं। अब ब्रांच कितने हैं, एक नीचे दूसरा ऊपर, तो ये नियो हो गया। क्या हो गया, नियो। उसके बाद डैश दे दिए। अब फिर आगे बात करना है कि कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो उस हिसाब से ये पेंटाइल हो गया, नियो पेंटाइल। और इसके साथ जो जुड़ा हुआ क्रियाशील मूलक है वो है क्लोरीन, तो यहाँ पे क्लोरीन लिख दिए, नियो पेंटाइल। क्लोरीन नहीं क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। वैसे आप लोग अब समझ गए होंगे, मतलब अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई कि आप लोग मुझसे थोड़ी बहुत यहाँ पे छूट जाए तो आपके मन में तुरंत आ जाएगा कि सर यहाँ क्लोराइड होना चाहिए, क्लोरीन नहीं, ठीक है। चलिए अब मैं जो हूँ इसका IUPAC नेम लिखता हूँ। तो इसके लिए हमेशा याद रखिएगा, इसके लिए आपको काउंटिंग करनी ही होगी। तो काउंटिंग जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, वो काउंटिंग स्टार्ट किधर से करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अब काउंटिंग किधर से स्टार्ट करना ज़्यादा बेहतर होगा, अब इसको समझना है, ठीक है। तो देखिए ये क्लोरीन आपका इधर है, तो क्लोरीन जब हमारा इधर है तो काउंटिंग हमें इधर से ही करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 2 3, 1 2 एंड 3। अब अगर मैं इसके नेमिंग पे बात कर लूँ, तो यदि मैं इसके नेमिंग पे बात कर लूँ तो इसका आपका होगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। उसके बाद फिर डैश। दूसरा नंबर में अगर आप देखें तो आपका यहाँ मिथाइल है और यहाँ पर भी मिथाइल है, ठीक है। तो इसके जो नेम हो जाएंगे, लिखेंगे 2, 2, क्योंकि दोनों मिथाइल तो 2 पे ही हैं, और 2 मिथाइल है इसलिए मैं लिखूँगा डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। और उसके बाद जो है क्या करने हैं, तो अब मुझे केवल और केवल डिसाइड करने हैं कि काउंटिंग के आधार पर कैसे इसको नंबरिंग किए जाए। तो 1 2 3, तो 3 के लिए आता है प्रोप, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। IUPAC नाम को एक बार और आपको समझ लेने चाहिए। पहला नंबर में क्लोरीन था तो 1 क्लोरो, फिर डैश दे करके जो उससे कम क्रियाशील मूलक हैं, 2 मिथाइल है दूसरा नंबर पे, तो लिख दिए 2, 2 डाई मिथाइल, और यहाँ पे प्रोपेन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, कभी कभी क्या होता है कि नेम बड़ा कॉम्प्लिकेट करके दे देगा,
ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, बस लिखेगा ऐसा कि आप समझ नहीं पाइएगा कि स्ट्रक्चर इसका रियलिटी में है क्या। उसके एक उदाहरण मैं आपको इधर करके बताता हूँ। देखिए, आपको दे देगा ऐसे CH3 और इसका दे देगा होल 3, CH3 का होल 3, और यहाँ लगा देगा कार्बन और बगल में लिख देगा Br। अब बोलेगा इसका साधारण नाम बताइए। अब ऐसे देखने में कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, जो बिगिनर हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। अब जिन एक्सपर्ट हैं इस काम में वो तो कर ही लेंगे, ठीक है, जो आप लोग भी कर लीजिएगा कुछ अभ्यास के बाद। तो इसको सबसे पहले आप सरल रूप दीजिएगा। जब भी आपके सामने ऐसे प्रश्न खड़े हों तब आपको करना क्या है कि ये कार्बन देने हैं यहाँ, और CH3 का होल 3 मीन्स कि एक CH3 इधर होगा, दूसरी CH3 इधर होगी, तीसरा नीचे, और इधर आपका है ब्रोमीन। देखिए, इसमें और इसमें कोई खास अंतर नहीं है, सेम टू सेम है ये। अब बस इसके नेमिंग कर देने आपको। इसमें है क्या, तो देखिए ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि देखिए एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया 3 डिग्री। अब देखिए कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4, तो इसलिए इसका नाम हो गया 3 डिग्री ब्यूटाइल। और उसके बाद चूंकि Br जुड़ा हुआ है, दैट इज वाई इसका नाम हो जाएगा ब्रोमाइड, 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसके यदि मैं IUPAC नाम पे बात करूं तो मुझे काउंटिंग पे फोकस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो काउंटिंग पे फोकस करने के लिए अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपको काउंटिंग Br से तो करने होते हैं, उसके नज़दीक वाले कार्बन से, लेकिन आपको वो चेन लेना पड़ता है जो ज़्यादा लंबा हो। तो यदि मैं इधर से काउंट करूँ 1 और इधर से 2, तो 2 ही में समाप्त हो गया। लेकिन यदि मैं काउंट ऊपर से कर दूं, ऊपर से यहाँ से पहला कार्बन इसको मान ले 1, फिर उसके बाद इसको 2 और इसके बाद इसको 3, तो ये लंबा बनेगा। तो लंबे वाला जो काउंटिंग बनेगा उसको मेन मान लेने हैं, तो मेरा काउंटिंग ये वाला सही कहलाएगा, ठीक है। अब इसके नेमिंग करते हैं। देखिए, तो ब्रोमीन कैमा नंबर पर है, दूसरा नंबर कार्बन पे, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर डैश, फिर उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि इसी दूसरा पर ब्रोमीन है और इसी दूसरा नंबर पर यहाँ मिथाइल ग्रुप है, तो मैं लिखूंगा 2 मिथाइल। देखिए ये 2 मिथाइल है। इतना काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब देख लेंगे कि काउंटिंग जो हुए हैं उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम कार्बन कितने हैं, तीसरा। तो तीसरा के लिए जो आता है वो आता है प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन। तो नेम हो गया इसका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतनी अभ्यास मुझे लगती है काफ़ी है आप लोगों को एक बेसिक समझ क्रिएट करने की। अब मैं आपको जो है एल्केन पे तो काफ़ी काम कर लिए, अब थोड़ा सा डबल बॉन्ड पे काम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आसान है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो देखिए अब हम लोग जो हैं थोड़े से डबल बॉन्ड की उपस्थिति वाले पे काम कर लेते हैं। तो हमारे पास कंपाउंड है ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Cl। इसके नेमिंग करने हैं, तो इसके जो साधारण नाम है वो तो आप याद ही कर जाइए, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पहली बार नहीं बता रहे हैं, पीछे भी जरूर बताए होंगे। इसका नाम है विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। तो इसमें तो ज़्यादा लॉजिक मत लगाइए, साधारण नाम ऐसे ही चलता है। लॉजिक लगाएंगे अब IUPAC नेम में। Cl है तो क्लोरो, और कितने कार्बन है 1 और 2, तो प्रीफिक्स एथ, और डबल बॉन्ड है तो ENE, जैसे सिंगल बॉन्ड होता था तो ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE। नाम क्या बन गया, क्लोरो एथीन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में मैंने क्या किया, थोड़ा सा लंबा इसको चेन करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 अगेन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे है Cl। इसके नाम पे अगर बात किया जाए तो इसका साधारण नाम क्या होता है, ये देखिए, साधारण नाम होता है एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड। ये क्लोराइड है, CH2 क्लोराइड।
साधारण नाम, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं टिक लगा देता हूँ आपको, ठीक है। इसमें मैक्सिमम लोग फंस जाएंगे, क्योंकि जो भी लॉजिकल माइंडेड व्यक्ति होते हैं वो रटने वाले पोर्शन में फंसते ही हैं, तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर काउंटिंग करने होंगे, आपको याद होगा जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने बताए थे कि जो काउंटिंग स्टार्ट की जाती है वो भले ही हेलोजन वाले से शुरुआत करते हैं, लेकिन जब अगर डबल बॉन्ड आ गया तो इसका महत्व ज़्यादा हो जाता है, अर्थात अब गिनती इधर से स्टार्ट होगा, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो इसके जो नाम होंगे IUPAC में, चूँकि क्लोरीन तीसरा नंबर में है तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो। उसके बाद 3 कार्बन है तो उसके लिए आ जाएगा प्रोप। और अब देखिए ध्यान से, डबल बॉन्ड किस कार्बन के बाद आया है, डबल बॉन्ड किस कार्बन के बाद आया है, तो आप कहिएगा कि सर ये 1 के बाद आया है, पहला कार्बन के बाद, पहला कार्बन के बाद। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोप के बाद एक डैश, यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे ENE, क्योंकि डबल बॉन्ड है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अगर ट्रिपल बॉन्ड कर देते तो कुछ नहीं, सेम टू सेम होता, बस ये जो ENE है ना, यहाँ पर मैंने लिख देते YNE, लेकिन सवाल हमारा ये है नहीं, तो फिर मैं चेंज कर देता हूँ ENE और ट्रिपल नहीं, ओनली डबल बॉन्ड। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये डबल बॉन्ड यहाँ होता तो 1 इन की जगह लिखते 2 इन, क्योंकि 2 के बाद आ जाता, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये सब थोड़े से अलग टाइप के अब आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। अब कुछ और कर लेते हैं, एकदम जो सिंपल टाइप का है, जो बहुत यूजफुल सब है, जो बराबर यूज में आते ही रहता है, जैसे CHCl3, CHCl3, इसके नाम मैंने वैसे बताए हैं पहले भी, आपके नोट्स में ज़रूर होगा, अगर नोट्स आप निरंतर बना रहे हैं तो, और पेंडिंग नहीं बचा हुआ है तो, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स तो बनाने ही हैं। इसके नाम जो हैं, अगर साधारण नाम पे बात किया जाए तो इसका साधारण नाम होता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। और IUPAC नाम पर इसका बात किया जाए तो 3 क्लोरीन है तो ये होगा ट्राई, और क्लोरीन है तो हो जाएगा क्लोरो, तो ट्राई क्लोरो, एंड 1 कार्बन है तो उसके लिए हो जाएगा मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरो मीथेन, ट्राई क्लोरो मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है नीचे CHBr3, आराम से हो जाएगा, देखिए बस क्लोरो की जगह ब्रोमो डाल दीजिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, तो इसके नाम हो जाने हैं ब्रोमोफॉर्म, ये इसके साधारण नाम हुए। अब IUPAC नाम नीचे लिख देते हैं, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही, ट्राई, उसके बाद ब्रोमो, देन 1 कार्बन है तो मेथेन, ट्राई ब्रोमो मेथेन हो गया ये। नेक्स्ट CCl4, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसमें 4 क्लोरीन है तो 4 के लिए होता है टेट्रा, ठीक है। वैसे साधारण नाम से मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करूँ पहले, ठीक है, उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसका जो है, अगर मैं साधारण नाम पे बात करूँ तो C फॉर कार्बन, अब लगा देंगे टेट्रा, और उसके बाद Cl है तो इसके लिए लिखेंगे क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CHLORID, टेट्रा क्लोराइड। अब इसके IUPAC नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो IUPAC नाम जो मैं जस्ट अभी थोड़ा देर पहले लिख ही रहा था वो है टेट्रा, उसके बाद क्लोरीन है तो क्लोरो, और 1 कार्बन है इसलिए मेथेन, टेट्रा क्लोरो मेथेन, क्या है, टेट्रा क्लोरो मेथेन। तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गए। तो अब आप साधारण नाम और IUPAC नाम कैसे कैसे लिखे जाते हैं वो आपने देख लिए, आपको समझ में भी आ गया। 1-2 बार वीडियो को अगर आप देख ले तो आप मान के चलिए इस खेल में माहिर हो जाइएगा, और एग्ज़ाम में बहुत डिफ़िकल्ट चेन रूल पे नहीं आते हैं। हाँ, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका आप फिगर देखते ही डर जाइएगा कि भाई ये क्या है, लेकिन एक जब मैं बना दूंगा ना तो बाकी सब आपको आसान लगने लगेंगे। तो चलिए वो कौन सा फिगर है उसको देखते हैं। तो देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है
ऐसा स्ट्रक्चर क्वेश्चन में आ जाएगा और बोलेगा इनके IUPAC नाम लिखे। अब जो विद्यार्थी इसको प्रैक्टिस करके नहीं गया हो उससे ये बन ही नहीं सकता है और बहुत उसको कोई आइडिया ही नहीं मिलेगा कि हो क्या रहा है। अब मैं आपको सिखा देता हूँ कि इसको डिकोड कैसे किए जाते हैं। ये बेसिकली है क्या, तो ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, ये CH3 यहाँ पे आप लिख दीजिए। जितने भी यहाँ जंक्शन है वो एक कार्बन को दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड देकर के कार्बन लगा दीजिए। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है तो आप CH लगा दीजिए। फिर इस कार्बन के बाद यहाँ डबल बॉन्ड है, ये सीधा एक बॉन्ड होता है, ऊपर एक डाल दिया तो डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। उसके बाद फिर एक जंक्शन यहाँ आया तो ये एक कार्बन को दिखाया, तो फिर ये कार्बन है। फिर ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ऊपर वाले हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन हो गया। फिर इस कार्बन के बाद अगेन यहाँ पे एक कार्बन है तो अगेन सिंगल बॉन्ड लिख करके एक कार्बन दे देंगे। और फिर ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन से, तो ये कार्बन यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। और फिर ये से नीचे एक CH3 है तो सिंगल बॉन्ड नीचे मैंने लिख दिया CH3 और इसके राइट साइड में एक Br है तो ये आपका हो गया ब्रोमीन। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये यही है। कैसे कैसे मैंने एक्सप्लेन किए, थोड़ा सा वीडियो बैक करके अगेन आप देख सकते हैं। अब बस मैं इसका नेमिंग करने वाला हूँ। गिनती किधर से स्टार्ट करेंगे, दिस इज़ दी फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप कहिएगा कि सर डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक पड़ता है तो गिनती इधर से ही स्टार्ट होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ तक मामला आ गया। और चूंकि ये Br ऐसे है तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे पकड़ के अगर मैं ऐसे घुमा दूँ ना तो ये Br ऊपर चला जाएगा और CH3 इधर चला जाएगा, मतलब इसको 5वें नंबर पे मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके नेमिंग करने हैं मुझे, तो अब आप बताइए कि ब्रोमीन जो है वो कैमा नंबर कार्बन पे है, तो आप कहिएगा कि सर 4था नंबर पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो। एक काम कंप्लीट। फिर अब आपसे मैं पूछता हूँ इसमें कुल मिला के कार्बन कितने हैं, तो आप कहिएगा सर 1 2 3 4 5 नंबर तक कार्बन गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले पेंट, क्योंकि 5 है, पेंट। फिर अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे ये बताइए कि जो डबल बॉन्ड है वो कैमे कार्बन के बाद में आता है, तो आप कहिएगा कि सर अब के बाद डबल बॉन्ड जो है दूसरे कार्बन के बाद में आता है, तो इसलिए डैश दे करके 2 और यहाँ पर लिख देंगे इन। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ होता तो यहाँ 2 के जगह 1 डालते, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ होता तो 2 के जगह पर 3 डाल देते। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और बनाऊंगा और आपको जो है समझ लेने हैं कि ये काम कैसे होते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये स्ट्रक्चर आपके सामने मैं यहाँ पर एक डेवलप करता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि एकदम से विद्यार्थी देखते हैं ऐसा बना हुआ तो उनको कॉपी में कैसे उतारे उसमें उनको दिक्कत होने लगता है। तो चलिए एक मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपके सामने बनाता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं एक हाइड्रोजन यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक बॉन्ड इधर, फिर यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन को फिट कर देता हूँ। उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड ऐसे बढ़ा करके फिर इधर जो है एक मिथाइल ग्रुप को फिट कर देते हैं। फिर उसके बाद एक नीचे आएगा, उसके बाद अप साइड में एक हाइड्रोजन को डालते हैं। यहाँ पर एक मैं डाल देता हूँ हेलोजन जिसमें Br ही ठीक है, और एक मैं नीचे डाल देता हूँ CH3 और यहाँ पे अगेन एक डबल बॉन्ड। देख लेता हूँ मैं कि वैलेंसी सबका कंप्लीट है या नहीं। तो CH3 हाँ ठीक है। अब कोई बोला इसका IUPAC नाम लिखा जाए, तो इसका IUPAC नाम लिखने के लिए अगेन इसका फिगर बनाएंगे डिकोड करके। पहला जंक्शन देखिए ऐसे पॉइंट कीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। ऐसे करके आगे की तरफ चलने होते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ये C, फिर उसके बाद एक हाइड्रोजन ये तो मैं CH2 कर देता हूँ। फिर ये आगे डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर वाला कार्बन है तो इस कार्बन के लिए यहाँ मैंने कार्बन लिख दिए। फिर इस कार्बन से ऊपर में कौन जुड़ा हुआ है CH3,
तो मैंने ऊपर में ही ऐसे डैश दे करके एक CH3 लिख दिए। फिर उसके बाद ये एक सिंगल बॉन्ड, तो फिर C से मैंने एक सिंगल बॉन्ड बना दिए, और उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे C लिखे और ऊपर वाला हाइड्रोजन को इससे जोड़ दिए CH। फिर उसके नीचे क्या है CH3, और फिर मैंने इधर क्या लिख दिए Br। अब देखिए समझदारी क्या है। समझदारी ये है कि इस चेन को कंप्लीट बनाया जाए। तो दूसरा तरीका ये है, मतलब कंप्लीट तो हो चुका है, इसमें कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको घुमा देते हैं ऐसे। देखिए इसको ऐसे पकड़ के और ऐसे घुमा देना है, तो ये CH3 यहाँ चला जाएगा और ये Br यहाँ चला जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर नहीं भी घुमाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कार्बन के काउंटिंग के समय ध्यान रखेंगे कि यहाँ तक काउंटिंग लेके आएंगे। अब सवाल है काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट किया जाए, तो यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि डबल बॉन्ड इससे नज़दीक है। तो दैट इज़ फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन एंड दिस लास्ट इज फोर्थ कार्बन। ठीक है, अब इसके नेमिंग करते हैं। तो देखिए बताइए, ब्रोमीन कैमा नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है तीसरा, तो इसका नेम हो जाएगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, फिर डैश दे दिए। अब बताइए मिथाइल ग्रुप कैमा से जुड़ा हुआ है दूसरा। देखिए इसके बाद जो है इसके नंबर आ गए। ठीक है, तो अब मैंने लिख दिए 2 मिथाइल। अब आता है बॉन्ड की बारी कि कहाँ पर क्या है। अब बताइए कि कार्बन की काउंटिंग कहाँ तक की गई है, तो 1 2 3 और 4, तो उसके लिए ब्यूट आएगा। 5 रहता तो पेंट लाते, फिर डैश, और ये डबल बॉन्ड कैमा कार्बन के बाद है, पहला के बाद, तो यहाँ लिख देंगे 1। चूँकि डबल बॉन्ड है इसलिए ENE, इन। ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन, YNE कर देते। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये 2 सवाल जो मैंने करवाए, इससे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया होगा। देखिए केवल देखने और समझने से ये नहीं आएगा, हाँ समझ में आ जाएगा, लेकिन आप खुद बनाने लायक नहीं बन पाइएगा केवल देख के। तो आपको एक बार उतारने हैं और एक बार खुद से इसको बनाने के प्रयास करने हैं। ठीक है, या सेकेंड बार में फिर से जब वीडियो देखिएगा तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन बनाए तो आंसर जैसे ही मैं सॉल्व करने वाला रहूँगा उससे पहले ही आप पॉज कर दीजिएगा और तब बनाने का प्रयास कीजिएगा। उस तरीके से ही आप सीख पाइएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन में एंट्री करते हैं। अब कुछ मिसलेनियस टाइप के बना देते हैं, जिसमें एक साइक्लो वाले से आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे, फिर उसके बाद एरोमेटिक का एक आध गो कर लेते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वो है नहीं, तो हम लोगों को कोर्स से ज़्यादा इधर हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है। अब ये क्लोरो क्या होता है ये समझाते हैं। जैसे मान के चलिए ना, मैं ऐसे ही एक रफ बना रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर CH3 बनाऊँ, CH2 CH2 एंड CH3, तो यदि मैं कहूँ कि इसका नाम क्या है, तो आप कहिएगा कि सर ये तो बिल्कुल एल्केन है और 4 कार्बन है, तो इसका नाम ब्यूटेन हो गया। बिल्कुल करेक्ट, ब्यूटेन है। लेकिन अब कोई कह रहा है कि सर एक काम करते हैं ना, इन दोनों कार्बन को ऐसे पकड़ के जोड़ देते हैं। तो मैंने पूछा क्या बोलना आप चाह रहे हैं, तो बोला कि देखिए सर 4 कार्बन है ना, तो चारों कार्बन को ऐसे ऐसे कर देते हैं और चारों को एक एक सिंगल बॉन्ड दे देते हैं, और बाकी जो, अब जैसे इसका 2 बॉन्ड हो गया, तो इधर एक हाइड्रोजन पकड़ा दिए और एक हाइड्रोजन इधर, फिर इसको एक हाइड्रोजन पकड़ा दिए, एक हाइड्रोजन इधर, फिर इसको एक हाइड्रोजन पकड़ा दिए, और फिर उसी प्रकार से ये प्रक्रिया की। मतलब इसको अगर कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है CH2 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 और CH2। अब अगर ऐसे कोई स्ट्रक्चर बना दे तो इसका नाम क्या होगा? तो अब आप कहिएगा कि सर ये भी तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसका भी नाम ब्यूटेन डाल दीजिए। नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि ब्यूटेन जो था वो तो एकदम लाइन से था ना, तो नाम तो ब्यूटेन ही डालेंगे, लेकिन चूंकि एक ये राउंड मार दिया इसलिए इसके आगे एक शब्द लगा देंगे। वो क्या है देखिए, ब्यूटेन तो लिखेंगे ही क्योंकि 4 कार्बन है, आगे लगा देंगे साइक्लो। क्या लगा देंगे? साइक्लो। मतलब यदि आपका एल्केन एक पूरा का पूरा चक्कर बना लेता है तो उसके लिए आगे एक प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं, जिसको क्या कहते हैं? साइक्लो। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आधार पर कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है,
और क्वेश्चंस को कैसे कॉम्प्लिकेट किया जाता है। साइक्लो का इन्फॉर्मेशन होना बड़ा ज़रूरी रहता है, ठीक है ना। तो चलिए एक साइक्लो पर ही बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे एक रिंग बना दिया, जिसको साइक्लो नहीं आता है ना, वो तो जब भी ये रिंग देखेगा ना तो उसके मन में एक ही बात आता है कि अरे आ गया बेंजीन। लेकिन बेंजीन तभी आएगा जब बीच में एक सर्कल बना के रखेंगे। ये है, और ऊपर लगा दिया आपको यहाँ Cl। और चलिए थोड़ा सा और क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ C2H5, इथाइल ग्रुप को डाल दिए, ठीक है ना। अब कोई बोला इसका नाम बता दो, तो चूंकि क्लोरीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ से गिनती स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो काउंटिंग स्टार्ट करेगा तो ये होगा 1, ये पहला कार्बन, यहाँ भी कार्बन होगा, वो दूसरा कार्बन, फिर ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा, और ये आपका छठा। अच्छा, किसी को मन करेगा कि सर ऐसे गिनती न करके मैं चाहता हूँ ऐसे कर दूँ, तो कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कर सकते हैं। अब इसके नेमिंग देखिए कैसे होगा। नेमिंग इज इम्पॉर्टेंट। अब कितने पॉइंट आप बनाए हैं ये देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले तो ये 6 गो हो गया, तो साइक्लोहेक्सेन में जाएगा, क्योंकि पूरा चक्कर भी तो लगा दिया है। अब ये क्लोरीन कैमा नंबर पर है? पहला नंबर पे, तो नेम देखिए 1 क्लोरो, ठीक है। फिर उसके बाद डैश। अब ये इथाइल ग्रुप जो है ये कैमा नंबर पे है? चौथा, तो लिखेंगे 4 इथाइल, और उसके बाद पूरा नेमिंग कर दीजिए। तो 6 कार्बन था तो उसके लिए हेक्सेन आएगा, लेकिन पूरा राउंड मारा है तो इसलिए साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, ये हुआ इसका नेमिंग। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये मैं चाहता हूँ कि अच्छे से सीख जाए आप। ये कोई आपको परेशान करने के लिए भी आपका साथी आपको दे सकता है, क्योंकि ज़्यादातर केस में ये सब चीज़ें शिक्षकों के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन में एंट्री करते हैं। अब जो है एरोमेटिक में आ जाते हैं। एरोमेटिक मीन्स कि कुछ बेंजीन वाला भी बना लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ बेंजीन वाला भी क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखिए पिछला ही वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन अब ये बेंजीन कैसे बन गया? क्योंकि यहाँ एक सर्कल मार दिए। अगर सर्कल ना, तो यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन शॉर्टकट सर्कल वाला है तो आप मान के चलिए कि ज़्यादातर केस में सर्कल दिखता है। अब मैंने क्या किए, ऊपर में जोड़ दिए एक क्लोरीन को Cl, और नीचे किसको जोड़ दे? चलो दूसरा हेलोजन जोड़ देते हैं Br। चलिए अब इसके नाम पता करने हैं, ठीक है। तो एक बात आप जान लीजिए कि बेंजीन के केस में इन पोजीशंस के कुछ नाम होते हैं। इन पोजीशंस के कुछ क्या होते हैं? नाम होते हैं। ये जो पोजीशन है ना, इसको कहते हैं ऑर्थो। ये जो आपको पोजीशन दिख रहा है इसको कहा जाता है मेटा, और यहाँ पर जो पोजीशन दिख रहा है इसको कहा जाता है पेरा, या पैरा को कुछ लोग कहते हैं। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा। अब आप बताइए कि ब्रोमीन कौन से पोजीशन पे है? तो आप कहिएगा कि सर ये तो पैरा पे है। तो हो गया ना, Br के लिए नेम लिख रहे हैं हम, पैरा ब्रोमो, पैरा ब्रोमो। फिर उसके बाद Cl, तो इसके लिए क्या नाम होगा? क्लोरो, पैरा ब्रोमो क्लोरो। और ये कौन सा रिंग है? बेंजीन रिंग, तो यहाँ लिख दिए बेंजीन, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि नीचे ही लिखना है, ऐसा ना कि आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा फॉलो कर लीजिए मुझे। पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, तो ये इसके नेम हो गए। अच्छा, ये ब्रोमीन अगर यहाँ होता तो P के जगह मैं मेटा लिख देता M, ठीक है। तो ये मैंने सिखाने के लिए ये लिख दिए, ऐसा लिख करके सवाल में नहीं आता है, वो बस मुझे अभी चूँकि आपको बताना था इसलिए मैंने इसको लिख दी, ठीक है। आप लोग कहीं नोट्स में लिख लीजिएगा कि ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। शॉर्ट में इसको O कहते हैं, इसको M और इसको P। ये पोजीशन के नेम है, ठीक है। एक क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप लोग खुद करके देखिएगा, पॉज करके जो है खुद करके देखिएगा इसको। यहाँ मैंने इसको बना दिए, यहाँ पे आपका है Br, और अब की बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3। थोड़ा कॉम्प्लिकेट करे क्या इसको? 1 मिनट। ओके, CH, फिर यहाँ मैं CH3 लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ CH2
और अगेन CH3। आई थिंक दैट वुड बी गुड। चलिए अब इसके ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ ऑर्थो पैरा काम वाम नहीं करेगा क्योंकि बहुत सारा नेम आ गया, तो काउंटिंग ही वर्क करेंगे। तो BR है सबसे मेन, तो यहीं से 1 नंबर से स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 डन। अब इसके नेमिंग कैसे होंगे, तो सबसे पहले इसको इंपॉर्टेंस दीजिएगा। नेम लिख रहे हैं इसके 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, फिर डैश, उसके बाद अब इसका नंबर आया। क्यों इसका नंबर आया, क्योंकि ये मेथाइल है M और ये आपका मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन का जो B है वो पहले आता है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। और अच्छा एक बात और, ये आपका सेकेंडरी है। कौन सा है, सेकेंडरी, क्योंकि अगर इसको आप पूरा ले तो इसमें एक शाखा नीचे के तरफ आया है। ये जो आपका है, अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, CH3, तो इस पूरे को मैं नीचे ले सकता हूँ ऐसे, और इसको मैं लिख सकता हूँ C6H6, जिसमें एक बॉन्ड H6 नहीं, C6H4, और यहाँ पे लिखूँगा CH3 और यहाँ पे लिख दूँगा BR। तो ये पूरा का पूरा तो इसके नीचे है ना, तो ये आपका सेकेंडरी वाला हुआ, जिसको आइसो भी हम लोग कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, तो मैं लिखूँगा 1 ब्रोमो, और इसके लिए चूँकि ये सेकेंडरी है, तो चूँकि चौथा नंबर पर आया है तो लिखेंगे 4 सेकेंडरी। ठीक है, शॉर्ट में सेकेंडरी को ऐसे ही लिख दिए। SEC या SECO कुछ लोग लिख देते हैं, सेकेंडरी फिर डैश, और ये क्या है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो इसलिए ब्यूटाइल, और उसके बाद फिर डैश दे करके ये मिथाइल ग्रुप का नंबर पे है दूसरा, तो फिर 2 और डैश दे करके मिथाइल, और ये कौन सा रिंग है, बेंजीन रिंग, तो नीचे लिख दिए बेंजीन। वन ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये और ये कंप्लीट हुआ। ये दोनों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। और पिछला जो था वो आपका था साइक्लो। वो क्या था, साइक्लो। तो नामकरण वाली जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरे के पूरे हुए समाप्त। इतना काफ़ी है, इतना अगर आप कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है। लेकिन हाँ, इतना ही को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि ऐसे में से किसी टाइप का कोई पूछे तो फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं एज अ होमवर्क, जिसको आप कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा आपकी परफॉर्मेंस किस प्रकार की रही। तो देखिए सामने जो आपको दिख रहा है ये आपको वीडियो नंबर जो 3 था उसके सॉल्यूशन हैं, जो कि जस्ट पिछला वीडियो था। अब जो है इनके एक्सप्लेनेशन पे बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़ा सिंपल है और ये आपको आते भी हैं, बस आपको तो ये खैर मिलाने थे, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बस ये बोले गए थे कि मोनोहैलाइड्स के 3 उदाहरण बताइए। तो देखिए मोनोहैलाइड्स मतलब एक एक हाइड्रोजन। दूसरा नंबर में सवाल में ये कहा गया था कि 2 डिग्री हैलाइड का जो है 2 उदाहरण बताना है। तो 2 डिग्री मतलब कि हैलोजन जिससे जुड़ा हो वो 2 डिग्री कार्बन एटम हो। तो देखिए ये 2 ठो कार्बन से जुड़ा है, ये भी 2 ठो कार्बन से जुड़ा है। और तीसरा बोला था कि sp अबंध युक्त जो है 3 हैलाइड के उदाहरण बताने थे। तो देखिए यहाँ पे जितने दिख रहे हैं ये सब sp वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। वैसे आप चाहते तो यहाँ Br लिखे ना, इस Br के जगह पर एक बार लिख देते I, फिर एक बार लिख देते Cl। तो इतना ही में Br, I और Cl को बारी बारी से लिख करके 3 उदाहरण बनाए जा सकते थे, लेकिन मैंने थोड़े से क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखा करके थोड़ा सा अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये सब sp आबंध युक्त वाले हैं। तो इस सॉल्यूशन से आप मिला लीजिएगा, अगर नहीं बनाए हैं तो इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के होमवर्क रहे आज के लिए। आप लोग जो है इसको कर लीजिएगा, और ये तभी हो पाएगा आप लोगों से जब इस वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, नहीं तो आपको बनाने में परेशानी निश्चित रूप से होगी। तो इन क्वेश्चंस के आंसर अगले वीडियो में हर बार के जैसा प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि आपने अच्छे से समझ के पूरे वीडियो को अंत तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद।
अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।